सो क्वेश्चन है फॉर स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस हमें ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो हम एक स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस बनाते हैं। ये रहा पूरा स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस, ये है एक्सिस, और यहाँ कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी रे जाके कर्व्ड सरफेस पे टकरा रही है। यहाँ पे कौन है? एयर है, फर्स्ट मीडियम N1। यहाँ पे कौन है? ग्लास सरफेस है, यानी हमने बोला सेकंड मीडियम N2 जो कि डेंसर है। तो देखो बेटा, अब क्या होगा, यहाँ से जाके टकरा के क्या होगा, थोड़ा बैंड होके जाएगी, यहाँ से बैंड होके इमेज यहाँ कहीं पे मिलेगी। इसको मैंने बोला इमेज आई। ठीक है, ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट O है, ये है इमेज आई, है ना। तो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस से ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस V। ओके, अब देखो बेटा, हमने ये जो यहाँ से बेंडिंग किया है, तो बेंडिंग जो किया है वो कहाँ से हमने नॉर्मल बना सकते हैं। यहाँ पे हम सपोज ये पूरा गोला है, उसका सेंटर कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अभी देखो जो हम नॉर्मल बनाएंगे वो सेंटर में से पास होता होगा। जो भी नॉर्मल होगा वो कहाँ से पास होगा बेटा? सेंटर में से। तो हमने एक नॉर्मल बनाया जो कि पास हो रहा है सेंटर में से। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया उसको हमने बोला इंसिडेंट एंगल आई। ओके, और ये जो है एंगल उसको हम बोलेंगे क्या हुआ, जब रेयर से डेंसर में गया तो थोड़ा बेंड हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है ये। ठीक है, अब देख बेटा, हमने यहाँ पे कुछ एंगल्स डिनोट किए। इसको हमने बोला अल्फा, इस वाले को हमने बोला है बीटा, और इसको हमने बोल दिया है डेल्टा। ठीक है, और यहां से अगर हम डिस्टेंस देखने जाए ये वाला, तो हम बोलेंगे इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये जो डिस्टेंस है यहां से एक वाला, है ना, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है कुछ M। ओके, तो इस डायग्राम से हम अभी ये वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पे R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऑफ सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जो है उसका। ठीक है, और U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V है इमेज डिस्टेंस, I जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट एंगल। R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यस, अब देखो बेटा, हमें यहाँ पे N1 N2 UV R का रिलेशन चाहिए। सो स्टार्टिंग विथ यहाँ पे जो डायग्राम में अल्फा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे tan अल्फा फाइंड आउट करूंगा। tan अल्फा कैसे निकलेगा? ये ट्रायंगल को कंसिडरेशन में लो। tan अल्फा क्या मिलेगा? सामने वाली साइड जो कि है NM डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? पास वाली साइड जो कि है MO। तो यहाँ पर हमने लिखा tan अल्फा। tan अल्फा क्या मिल रहा है? NM बाय MO। ओके, चलो अब देखो, यहाँ पे हमने सारे रेस कैसे लिए? पैरेक्सियल, तो थीटा छोटा हो जाएगा। और याद रख, जब भी हम लेंगे कि एंगल स्मॉल है, तो तेरा tan थीटा कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा ही मेरा NM बाय MO है। इक्वेशन 1। अब देखो दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। ये बीटा दिख रहा है, बीटा के लिए ये ट्रायंगल कंसिडरेशन में लो। बीटा क्या मिलेगा? सामने वाली साइड जो कि है NM बाय MC। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे लिया फॉर tan बीटा हमको मिल जाएगा NM बाय MC। यहाँ पे भी सेम ये बात बोली गई है, तो बीटा तेरे को मिलेगा
NM बाय MC। सिमिलरली हम अभी डेल्टा को देखते हैं, डेल्टा क्या मिलेगा, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू NM बाय MI, लिखा tan डेल्टा NM बाय MI। फिर से वही कि डेल्टा थीटा छोटा है तो डेल्टा कितना हो जाएगा, NM बाय MI, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देख बेटा हमारे पास अल्फा बीटा डेल्टा की वैल्यू आ गई है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ये ट्रायंगल कंसिडरेशन में लेंगे जहाँ पे ये आई दिख रहा है ना, क्या बनेगा इस ट्रायंगल के लिए, NOC ट्रायंगल के लिए अल्फा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ वापस से, देखो ये दिख रहा है NOC, जिसके लिए यहाँ पे ये है हमारा इंसिडेंट एंगल, ये है अल्फा और ये है बीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैसा है हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर। तो हमने लिखा आई होगा एक्सटीरियर, जो कि होगा क्या, सम ऑफ टू इंटीरियर, यानी अल्फा प्लस बीटा होने वाला है। ठीक है, अब देखो दूसरा एक ट्रायंगल देखते हैं, ये दिख रहा है NCI। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तुझे एग्जाम में सब वापस ड्रॉ नहीं करना है, ये इनफ है, ये वापस नहीं करना है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल है NCI, यहाँ पे एंगल्स कौन से हैं, तो ये वाला छोटा एंगल है डेल्टा, ये वाला है R, और ये जो बन रहा है यहाँ पे उसको है बीटा बोला हमने। ठीक है, चलो तो इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर कौन है, बीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बीटा ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इन दोनों का एडिशन होगा R प्लस डेल्टा। पता चला कि नहीं चला, यस। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, सबसे पहले अल्फा बीटा डेल्टा फाइंड किया, फिर बाद में हमने आई और यहाँ से आर का रिलेशन निकाला। आई इंसिडेंट एंगल हो गया और आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, जो कि हम निकाल सकते हैं यहाँ पे बीटा माइनस डेल्टा करके, है ना, फिफ्थ इसको बोल देते हैं। ठीक है, आई और आर निकल गया। अब देखो बेटा यहाँ पे कौन सा फिजिक्स का कौन सा फिनोमिना हो रहा है, कि देखो रे जाके टकराया फिर रिफ्रैक्ट हो गया, यानी हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन के लिए कौन सा लॉ लगेगा, स्नेल्स लॉ, है ना। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, जो कि होगा तेरा N1 कौन से मीडियम से आ रहा है, फर्स्ट मीडियम एयर से आ रहा है, से N2 में जा रहा है, तो हम लिखेंगे N1 साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, N2 साइन आर। ओके, N1 को N1 रहने दें, साइन आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन वही ले लेते हैं हमारा कि थीटा छोटा है, क्या है, थीटा छोटा है, तो साइन आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं साइड में लिख नहीं रहा हूँ, समझ लेने का, ये हो गया आई और ये हो जाएगा N2 आर। क्यों हुआ भाई, साइन आई इज इक्वल टू आई हो गया, साइन आर इज इक्वल टू आर हो गया, क्यों, ड्यू टू पैरेक्सियल रे है। कैसे, पैरेक्सियल रे का मतलब क्या भाई, एक्सिस के पैरेलल और छोटे एंगल पे टकराने वाले रेस, तो एंगल छोटा होगा तो हम ये ले सकते हैं। अब देखो N1 लिखा, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, कितना है, अल्फा प्लस बीटा है। N2 लिखा, आर की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस डेल्टा है। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास सारी वैल्यूज अल्फा बीटा डेल्टा की अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम रख रहे हैं N1 को साइड में रखा, अल्फा की वैल्यू लिखी जो कि NM बाय MO, प्लस बीटा की वैल्यू लिखी जो कि NM बाय MC इज इक्वल टू N2 को लिखा यहाँ पे, बीटा कितना है, अगेन वही NM बाय MC माइनस डेल्टा कितना है, डेल्टा है हमारे यहाँ पे NM बाय MI। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, NM को बाहर निकाल के कट कर सकते हैं, यहाँ से भी NM बार आएगा, यहाँ से भी NM बार आएगा और उड़ जाएगा, तो मैं अभी से यहाँ पे उड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तुझे सब लिखना है वो। चलो तो क्या मिलेगा तेरे को, N1 इंटू 1 बाय MO प्लस 1 बाय MC इज इक्वल टू N2 1 बाय MC माइनस 1 बाय MI। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, MO कौन है देखते हैं हम, तो क्वेश्चन में आ जाओ,
जो हमारे पास एम ओ डिस्टेंस है, एम से ओ का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। रे कहाँ जा रहे हैं, रे इस तरफ जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन सारे इस डायरेक्शन में जो भी हमारे डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे और उसके ऑपोजिट वाले नेगेटिव रहेंगे। तो देखो यू कहाँ मेजर हो रहा है, इस तरफ मेजर हो रहा है स्फेरिकल सरफेस से, तो यहाँ पे माइनस यू लगेगा। क्या लगेगा, माइनस यू लगेगा। तो हम एमओ को ले रहे हैं माइनस यू डिस्टेंस, है ना। अब देखो एमओ हो गया, एम सी चाहिए और एम आई चाहिए। एम सी देखो, एम से सी का डिस्टेंस, है ना। इंसिडेंट रे किधर है, इस तरफ जा रहा है और ये भी डिस्टेंस उसी तरफ है, तो कैसे लेंगे, प्लस में लेंगे, प्लस आर, ठीक है। और देखो हमारा एम आई, एम से आई का डिस्टेंस वो कहाँ है, इंसिडेंट रे इस तरफ है, ये भी इसी तरफ है, कितना है वी, तो हम लिखेंगे इसको प्लस वी, समझे। तो हम ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं, तो मिल जाएगा N1 इंटू 1 बाय एमओ। एमओ कितना है, माइनस यू, प्लस 1 बाय एम सी कितना है, प्लस आर। एम आई है हमारे पास प्लस वी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो क्या देखो u और v को अलग करते हैं, आर आर वाले टर्म को अलग करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस N1 बाई यू प्लस N1 बाय आर बराबर क्या मिलेगा, N2 बाय आर माइनस N2 बाय वी। पता चला कि नहीं चला, यस। चलो अब देखो हम क्या करेंगे, ये टर्म जो है N2 वाला उसको यहाँ पे आने देते हैं और ये जो टर्म है पूरा N1 बाय आर उसको यहाँ पे जाने देते हैं। सो अब हमें यहाँ क्या मिलेगा, ये वाला टर्म है ही माइनस N1 बाई यू, ये N2 बाई वी यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा N2 बाई वी बराबर यहाँ पे कौन है, N2 बाई आर। ये है, ये वाला टर्म सामने चला जाएगा, क्या होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस N1 बाई आर, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको हम बोल देंगे N माइनस N1 बाई यू प्लस N2 बाई वी इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, N2 माइनस N1 और 1 बाई आर तो निकल जाएगा बाहर कॉमन, यस। तो यही फॉर्मूला है हमारा स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस के लिए जो हमको डिराइव करना था। चलो तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया, लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इन एयर, यानी कहाँ, हवा से आ रही है, यानी हम लिखेंगे N1 क्या है, 1, एयर के लिए 1 होता है। फॉल्स ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस, यानी देखो जब भी बोले स्फेरिकल ग्लास सरफेस यानी ये ना तो लेंस है ना तो मिरर है, समझे कि नहीं समझे, ये सिर्फ सरफेस है, ठीक है ना। चलो फॉल्स ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस ऑफ N इज 1.5, इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये N2 है, N2 क्या है, 1.5 है बेटा, समझे कि नहीं समझे, है ना। हमने देखा ना ऐसा कर्व्ड सरफेस था हमारा, तो यहाँ से रे जो जा रहा था यहाँ पे टकरा के इस तरफ जा रहा था, यहाँ पे इमेज मिल रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। सो ये मीडियम जो था उसको N1 बोला, ये मीडियम जहाँ पे जा रहा है उसको N2 बोला, ठीक है ना। तो यही N1 N2 हमको प्रोवाइडेड है और बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 cm, ओके, जो कि राइट साइड में ही है तो हम प्लस लिए है इसको। डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स का मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, इज 100 cm, यानी हम यू लेंगे 100 cm, बट यू यहाँ पे होगा भाई, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन मेजर होगा ना, तो हम इसको लेंगे माइनस 100 cm, ठीक है। चलो अब समझो और क्या दिया रखा हमें, वेयर वी कैन गेट द इमेज, यानी वी पता लगाओ, वी क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमारा डेटा है जो हमने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर दिया है। स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस, फिर बाद में फॉर्मूला लिखना है माइनस N1 बाई यू प्लस N2 बाई वी इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय आर। तो सिर्फ वीडियो मत देख, लिखता जा साथ साथ में, पता चलेगा। माइनस N1 कितना है 1, यू कितना है -100, प्लस N2 कितना है जो कि है 1.5, वी कितना है पता लगाओ, ये मिल जाएगा 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है हमको, 20 cm दिया है, 20 cm लिख लिया 20। सिंपल सा कैलकुलेशन है, करके देखते हैं। माइनस माइनस उड़ गया, बचा कौन, 1/100 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई वी, ये कितना है, 1.5 में से एक गया है, आधा बचेगा, आधा बाई 20। हमको ये वी वाला टर्म चाहिए ना, तो हम इस टर्म को सामने जाने देते हैं, क्या मिलेगा, ये तो एज इट इज रहेगा 1.5 डिवाइड बाई वी
बराबर क्या मिलेगा 0.5 डिवाइड बाई 20, और ये टर्म सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/100 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम मैंने लिया है 100। ओके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा आधे 0.5 का 5 कितना मल्टीप्लाई होगा 2.5 हो जाएगा, माइनस इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना तो 1 हो गया। ठीक है, अब देख बेटा क्या करेंगे, ये 1.5/v है एज इट इज, बराबर सामने क्या मिल रहा है 2.5 में से 1 जाएगा तो 1.5 बचेगा, 1.5/100 है ना, सामने मिला 1.5/100। ओके, तो 1.5 तो कट गया, v कितना मिला हमको 100 cm, यानी कि प्लस है ना, यानी ये कहाँ मिल रहा है बेटा कर्व्ड सरफेस के अंदर इस तरफ 100 cm पे मिला। ठीक है,